हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी हमारी सुबह हो गई है, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना लेती हूँ और वो बहुत ज़्यादा मूडी है, फिर हम बाद में अपना नाश्ता कर देखेंगे। खैर वो बहुत ज़्यादा मूडी है, कभी मीठा खाने का दिल चाहता है तो कभी इसको नमकीन खाने का दिल चाहता है। तो आज ये नमकीन नहीं खा रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको मैं ब्रेड पे न्यूटेला लगा के दे देती हूँ। बाय द वे ये न्यूटेला नहीं है। खैर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने इसको ये ब्रेड पे लगा के दी। ये भी इसने बहुत मुश्किलों से खाई है, इसने हाफ़ से भी कोई कम खाई है। मैंने कहा भाई जितना खाया जा रहा है खा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूडी है, अपनी मर्ज़ी चलाती है हर चीज़ में। तो मैंने कहा चलो जो करना है कर लो और फिर जितना खाना है खा लो। फिर इसको देने के बाद मैंने कहा चलो अब हम अपना नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि शदीद भूख लग रही थी। सुबह उठ के इंसान को भूख ही लगती है। मैंने कहा चलो आज पराठा वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ मैं एक आटे वाला पराठा बनाई थी, नॉर्मल जो बनता ही है सबके घरों में, और अपने लिए मैंने लच्छे वाला बनाया। फिर यहाँ अपने लिए मैंने लच्छे वाले को फ्राई किया था। ये मैं फ्रोज़न ही लच्छे वाले पराठे ले लेती हूँ, कोई कभी नहीं जाने का दिल चाह रहा और ये घर वाला पराठा नहीं खाने का दिल चाह रहा तो बंदा वो आराम से बना ले। खैर यहाँ मैं पराठा बना रही थी और मैंने कहा चलो फिर मैंने कहा कि चलो फिर क्या कहते हैं, फ्रेश भी होना है और ज़ोर का टाइम भी हो जाएगा, बस चले दी हाथ चलाते हैं। फिर यहाँ मेरा जी हाँ रोटी बनाते हुए चिपक गया था मेरा आटा। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से बस पराठा वगैरह बनाया और फिर यहाँ मेरा पराठा भी बनके तैयार हो गया था। मैंने बराबर में चाय रखी। चाय के बाद फिर यहाँ मैं कबाब फ्राई कर रही थी, क्योंकि आजकल अंडों से दिल ख़राब हुआ है, क्योंकि उनकी जर्दी पता नहीं ऑरेंज क्यों है, येलो होती हैं ऑरेंज पता नहीं क्यों आ रही हैं। खैर उसके बाद यहाँ मैं केटल में पानी गर्म कर रही थी और ये हमारा नाश्ता था, कल की दाल भी रखी हुई थी तो मैंने वो भी गर्म कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो फ्रेश हो जाते हैं। फिर यहाँ मैंने नहा ली और फिर ज़ोहर का टाइम भी हो गया था, तो मैंने कहा चलो भाई ज़ोहर भी पढ़ते हैं। और नमाज़ तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है, तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। फिर उसके बाद यहाँ कुरान पढ़ा। मुझे समझ नहीं आता कि लोग कुरान तर्जुमे के साथ क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में हर मसले का हल, ज़िंदगी गुजारने के तरीके, सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया हुआ है हमें एक किताब में, तो हमें वो पढ़नी चाहिए। एज़ अ मुस्लिम ये हमारा हक भी है। खैर उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब अपनी अच्छे से स्किन केयर कर लेते हैं। गिनती की मैं 2-3 चीज़ें ही लगाती हूँ और ये 2 चीज़ें मैं लेकिन लास्ट में लगाती हूँ। खैर ये मेरी स्किन केयर में यही 2 चीज़ें हैं। और मेन आप कोई से भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। खैर मैं ये वाला लगाती हूँ, मुझे 2 सूट करते हैं। एक वो अवेलेबल नहीं था और वो मिल भी नहीं रहा आजकल यहाँ, तो मैंने कहा चलो जो है उसी से हम काम चलाते हैं। और फिर उसी मॉइस्चराइज़र को फिर बंदा हाथों पे भी लगा ले, क्योंकि हाउसवाइफ हैं, किचन में भी काम करते हैं, तो ऐसा ना होने कि हाथ मर्दों वाले हो जाएं। खैर उसके बाद मैंने हाथों में भी लगाया। फिर यहाँ मैं सिरम लगा रही हूँ। ये सिरम खैर मैं रोज़ नहीं लगाती, लेकिन जब मैं वीडियो में लास्ट में स्किन केयर लेती हूँ तब मैं लाजमी लगाती हूँ, लेकिन लगाती ज़रूर हूँ और ये मेरे पास होता ही होता है। खैर यहाँ मैं अच्छे से मसाज दे रही थी, 2 सेकंड तक मैक्सिमम ये देना है, 2 से 3 सेकंड तक है। उसके बाद जहाँ आपके पोर्स होते हैं वहीं ज़्यादा इस पर प्रेशर देना होता है, अदरवाइज़ इतना आपको मसाज करने की भी इस सिरम में ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस सिरम को लगाने के बाद आप कोई फाउंडेशन या कुछ भी नहीं लगा सकते, जो भी लगाना है आप वो पहले लगा लें। खैर उसके बाद टिंट वगैरह लगा सकते हैं। खैर ये मैंने पूछा भी था। खैर उसके बाद यहाँ मैंने अपना फेवरेट जेली टिंट लगाया, जो मैं नॉर्मल डेज़ में मैं यही यूज़ करती हूँ। नॉर्मल क्या, मैं बाकी कहीं भी जाती हूँ तो यही मेरे पास होता है और यही मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा ही ये वाला लगता है। खैर उसके बाद आजकल ज़बान भी बड़ी फिसल रही है। खैर उसके बाद मैंने अच्छे से दोबारा से मैंने अपनी स्किन पे मसाज दिया, थोड़ा बहुत रह गया था वो भी। मैंने कहा चलो अब मैं अच्छे से पोस्ट शूज़ भी दे लेती हूँ। खैर उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ गई, क्योंकि काम करना था। यहाँ मैं सोचा था आज स्पैगेटी बना लेते हैं और कोफ्ते वाली स्पैगेटी बनाते हैं। खैर यहाँ मेरे पास 1 kg कीमा था बीफ का। तो उसके बाद यहाँ मैं क्या कहते हैं, मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, पुदीना डालती हूँ। खैर मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि बार बार एक साथ ही मैं ज़्यादा मंगवा लेती हूँ, उसको धोकर अच्छे से काट पीट कर खैर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने टिक्का मसाला लिया था, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, आप लोग कभी ट्राई करेगा। कोफ्ते मसाले की जगह टिक्का मसाला ऐड करेगा। खैर उसके बाद ये मैंने अंदाजे से 3 टीस्पून डाला था, ठीक है। उसके बाद मैंने नमक भी ऐड किया था और हरा धनिया पुदीना ये तो ऐड किया ही, ये धनिया पाउडर भी ऐड किया था, पेपरिका पाउडर भी ऐड किया था और मैंने इसमें लाल मिर्ची भी ऐड की थी। इससे ये होता है कि अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो आप क्वांटिटी कम कर दें, अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद क्वांटिटी कम कर दें, अगर पसंद है तो ज़्यादा कर दें। खैर उसके बाद मैं यहाँ मशीन में मिक्स कर रही हूँ मसालों को।
मशीन में मिक्स करने से ये होता है, बनिस्बत मुझे ऐसा लगता है कि हाथों से आप मिक्स करो, कभी मसाला कहीं इधर हो जाता है, मतलब एक ही कभी जगह पे ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो मैं 1 मिनट के लिए मशीन में ही मिक्स कर लेती हूँ। ऑलरेडी ये कीमा था तो ये और अच्छे से मज़ीद कीमा बन जाता है। खैर उसके बाद ये अच्छे से मिक्स हो गया। मैंने कहा चलो अब हम कोफ्ते बना लेते हैं। ये 1 kg कीमा था, इसके कोफ्ते बने होंगे कोई 15 या 16, क्योंकि मैं छोटे छोटे नहीं बनाती, मैं बड़े ही बनाती हूँ क्योंकि वैसे ही पक्के छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं, और आप अभी देख भी सकते हैं कि मशीन में कितने ज़बरदस्त तरीके से ये मिक्स हो गए। खैर उसके बाद मैंने हाथों को थोड़ा ऑयल से ग्रीस किया, उससे क्या होगा कि मेरे हाथों पे थोड़ा ये ना बीफ चिपकेगा नहीं। खैर यहाँ मैं अच्छे से शेप दे रही, खैर इसको मैं यहाँ शेप दे रही हूँ और ये 1 kg में मैक्सिमम कोई 15 या 16 बने थे। अच्छा, अब आप लोग चाहें तो आप लोग इसको कच्चा भी फ्रीज कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो पका के भी कर सकते हैं। खैर मैं तो पका के ही करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप कच्चा रखो स्मेल सी आती है, पकने के बाद वो जायका भी नहीं रहता और ये ज़्यादा अपना पानी भी छोड़ता है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। खैर इसलिए मुझसे जितना हो सकता है मैं इसको एक ही दफ़ा बना लेती हूँ और अच्छे से इसको कुक करके ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ और ज़िप-लॉक बैग में मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। ज़िप-लॉक बैग ही मैं यूज़ करती हूँ, मुझे और शॉपर से ज़्यादा ज़िप-लॉक बैग ही ठीक लगता है, तो मैं उसी का यूज़ करती हूँ मैक्सिमम। और अपनी मैं जितनी भी सब्ज़ियाँ वगैरह जो भी होती हैं मैं उसी में काट के और फ्रीज़ कर देती हूँ। खैर उसके बाद यहाँ मैं शेप दे रही थी, मैंने कहा चलो इसको पका लेते हैं। और उससे ये भी बहुत बड़ी आसानी होती है, अगर आप कहीं बाहर गए हुए हो और आपको बस जल्दी से खाना बनाना है तो बस आप कोफ्तों का सालन बनाओ, कोफ्तों की बिरयानी बनाओ या कुछ भी बनाओ, स्पैगेटी वगैरह बनाओ, तो ये बहुत आसान होता है। आप मुश्किल से 2-3 मिनट में आप माइक्रोवेव करो और ये आपके गर्म हो जाते हैं, आप इसको आराम से खा भी सकते हो, आप नॉर्मल भी खा सकते हो, ये इतना मज़े का बनता है। और इसमें टिक्का मसाला लाजमी ट्राई करके देखेगा, इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त होता है। शान के अलावा आप कोई ब्रांड ले लेगा, क्योंकि शान के मसाला मैंने डाल के देखा तब उतना कोई अच्छा फ्लेवर नहीं था। खैर इसके बाद वैसे आप लोग चाहे तो सिर्फ कोफ्ता मसाला भी ऐड कर सकते हैं, अगर इतनी लंबी आपको झंझट नहीं करनी है तो। खैर उसके बाद यहाँ मैंने कहा अब चलो भाई फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने पहले थोड़े से बना लिए थे, उसके बाद मैंने कहा चलो फिर थोड़े से बाद में फ्राई कर लेती हूँ। खैर ये मैंने एक एक करके मैं डाल रही थी और आप इसकी शेप देखें कितनी ज़बरदस्त है। और इसका ये भी है, आप अंदाजे से मसाले डालेंगे तो ये भी कि आपके टूटेंगे नहीं। बहुत लोग इसमें बेसन डालते हैं, अंडे डालते हैं, तो खैर मैं ये तो नहीं डालती, लेकिन अल्लाह का शुक्र टूटते भी नहीं है। इस तरह से अगर आप मशीन में एक ही दफ़ा मिक्स कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, चांस ही नहीं है। और अगर आप हाथों से करेंगे तो फिर भी शायद टूट सकते हैं, क्योंकि मसाला कभी कहीं ज़्यादा हो जाता है तो कभी कहीं कम हो जाता है। खैर इसको मैं 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी और मैंने इसको बिल्कुल भी पलटा वगैरह नहीं, और क्या कहते हैं ये बिल्कुल पक चुके थे, ये अंदर से बिल्कुल कुक हो चुके थे। यहाँ मैं अपनी बेटी को दिखा रही हूँ, मैं काम कर रही होती हूँ, ये फिर ऐसी तबाहियाँ मचाती है, इधर चीज़ें फेंकती है उधर चीज़ें फेंकती है। बाय द वे इसने 2 गिलास भी तोड़ दिए थे। खैर उसके बाद यहाँ मैंने अपने कोफ्तों को देखा, मेरे कोफ्ते पक चुके थे। खैर कोफ्तों ने अच्छा खासी पानी छोड़ दिया था, मैंने कहा चलो पहले इसको अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। फिर यहाँ मैंने स्पैगेटी के लिए दूसरे चूल्हे पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, उसमें स्पैगेटी डाली। या मैंने सॉस वगैरह इसकी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ तो इसलिए मैंने प्रॉपर नहीं डाली। खैर उसके बाद क्या कहते हैं मैंने इसमें मसाले ऐड किए, पेपरिका पाउडर, लाल मिर्चें, नमक, ये सब ऐड किया। उसके बाद अच्छे से मिक्स किया। आप लोग अपने हिसाब से मसाले की क्वांटिटी रख सकते हैं, ज़्यादा या कम। क्या हम ज़्यादा खाते तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाले, आप लोग इतने मत डालेगा अगर आप लोग ज़्यादा नहीं खाते तो, क्योंकि फिर खाए नहीं जाएंगे। खैर उसके बाद यहाँ मेरी स्पैगेटी बन रही थी, फिर मैंने अपनी बच्ची को दी स्पैगेटी, मैंने कहा तुम खा लो, ये इतनी सी खाती है। मैं कहा चलो तुम्हें जितना खाना है तो तुम खा लो, तो ये आराम से, और बच्चों को पसंद भी होती है, और बाय द वे मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर मैं नोट करती हूँ मेरे मुँह से बाय द वे बहुत निकलता है, पता नहीं क्यों। खैर यहाँ मैं अपनी प्लेट दिखा रही हूँ, मैं रेड एप्पल पी रही हूँ। उसके बाद बस ये था हमारा खाना, और आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। होप सो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी दुआ में याद रखें।